हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका इंग्लिश पर। 2015 में CGL में PT में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। आइए हेडिंग समझते हैं और इसकी एक एक कर हम बात करते हैं। इन द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। कहा गया है कि नीचे दिए गए 3 क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे शब्द का चुनाव करें जो कि अर्थ में उल्टे हों दिए गए शब्द के, और उस आंसर को आप आंसर शीट में मार्क करें। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट का उल्टा शब्द यानी एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड क्या है इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से? फर्स्ट ऑप्शन है जॉयस, सेकंड है बी नंबर अनप्रेजुडिस्ड, ठीक है, एंड अनप्रेजुडाइज्ड। आपको तय करना है प्रोनाउंसिएशन कौन सा सही। ओके, लास्ट में बताऊंगा। सी नंबर है प्रोमिनेंट, डी नंबर है थैंकफुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ड नंबर सेकंड ट्रिम्यूलस। इसके लिए उल्टा मीनिंग रखने वाला शब्द कौन सा? हेल्थी, ओबीज, यंग या स्टेडी। ध्यान रखें, इसे स्टीडी ना पढ़ें, स्टेडी। ओके, और 27 नंबर क्वेश्चन जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका वर्ड है फेक। फेक का एंटोनिम क्या है? रियल, फैंसीफुल, आइडियल, रॉन्ग। आखिर क्या? आइए हम डिसकंसोलेट की बात करते हैं और इसके एंटोनिम को देखते हैं। ओके, our word is disconsolate. Right? Disconsolate. इसके हमें एंटोनिम देखने हैं। एंटोनिम डिसकंसोलेट की मीनिंग होती है अनहैप्पी, ओके, या फिर डिप्रेस्ड, यानी आप कहीं ना कहीं दुखी हैं, नाराज़ हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो डिसकंसोलेट की क्या मीनिंग होती है? अनहैप्पी। अगर हम इसके सिनोनिम जान जाएं तो एंटोनिम आसानी से जान सकते हैं। तो डिसकंसोलेट की हमने मीनिंग देख ली, अनहैप्पी या फिर डिप्रेस्ड। अब डिसकंसोलेट की मीनिंग दुख अगर है, आप दुखी हैं, तो ऑब्वियस है इस दुख का उल्टा क्या होगा? सुख या सुखी होना। यानी डिसकंसोलेट का एंटोनिम होता है चीयरफुल, आप कह सकते हैं। अनहैप्पी हमने कहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी होगा। यानी डिसकंसोलेट का पहला एंटोनिम है चीयरफुल, दूसरा है हैप्पी, राइट। तीसरा आप और लिख सकते हैं लाइक सूथ्ड, अंडरस्टूड, और लिख सकते हैं आप सोलेस्ड। ये सारे ही एंटोनिम हैं। अब डिसकंसोलेट की उल्टी मीनिंग हमने जान ली कि खुशी, चीयरफुलनेस, हैप्पी होना, राइट। तब आइए और डिसकंसोलेट के हम फाइंड करते हैं कि आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए। आप अगर गौर से यहाँ देखें तो डिसकंसोलेट का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? डिसकंसोलेट मीन्स अनहैप्पी, आप खुश नहीं हैं। और आइए नंबर ए में देखिए, आप जॉयस लिखा हुआ है। जॉयस मीन्स खुशी, तो ना खुशी का उल्टा क्या होता है? खुशी। सो डिसकंसोलेट का ऑपोजिट वर्ड है जॉयस। तो 25 का आंसर हुआ ए नंबर, जॉयस। अब आइए सेकेंड वर्ड ट्रिम्यूलस, इसके ऑपोजिट वर्ड को ढूंढते हैं। ऑप्शंस हैं हेल्थी, ओबीज, यंग एंड स्टेडी। तो आइए हम ट्रिम्यूलस की पहले मीनिंग समझ लें, उसके बाद हम इसके ऑपोजिट को आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा ट्रिम्यूलस, और ट्रिम्यूलस की मीनिंग होती है शेकिंग, यानी ये सिनोनिम लिख रहा हूँ मैं,
जिसे आप क्विवरिंग कहते हैं, कांपने वाला, राइट। या फिर जो डरपोक हो, टिमिड, या फिर जो नर्वस हो। ये सारे हमने सिनोनिम लिखे और इसके एंटोनिम को हमको देखना है, एंड इट्स एंटोनिम इज adventuresome, right? You can also write adventurous. Okay, next page. आप लिख सकते हैं audacious. audacious की भी मीनिंग होती है bold. चलिए bold भी लिख लेते। इसे ही आप कहते हैं daring, dashing। ये सारे ही एंटोनिम हो जाएंगे ट्रिम्युलस के। स्टेडी आ गया ना ऑप्शन, स्टेडी। गस्टी कह सकते। मैं ये सारे ही एंटोनिम लिख रहा हूँ ट्रिम्युलस के। ट्रिम्युलस के अब हम एंटोनिम लिख रहे हैं ये सारे। हार्डी, वेंचरसम, वेंचरस, ये सारे ही एंटोनिम हैं और हमें दिया गया ऑप्शन स्टेडी है। स्टेडी मतलब सख्त, जो बोल्ड हो, जो डरपोक ना हो, टिमिड ना हो, नर्वस ना हो। तो ट्रिम्युलस की मीनिंग होती है नर्वस, टिमिड, डरपोक। तो इसका उल्टा अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? जो डरपोक ना हो यानी स्टेडी। तो हमारे पास दिए गए ऑप्शन स्टेडी हैं। आइए देखते हैं। नाउ यू कैन लुक एट हियर द फोर्थ ऑप्शन दैट इज डी इज स्टेडी। तो ट्रिम्युलस का ऑपोजिट वर्ड हुआ, एंटोनिम हुआ स्टेडी। नंबर थर्ड वर्ड फेक। फेक के लिए हम ऑपोजिट वर्ड ढूंढेंगे। रियल, फैंसीफुल, आइडियल, रॉन्ग। ये तो बहुत आसान है। फेक का ऑपोजिट होता है रियल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो डिसकंसोलेट का आपने ऑपोजिट देखा, जॉयस। डिसकंसोलेट मीन्स अनहैप्पी और जॉयस मीन्स हैप्पी, ऑपोजिट है। ट्रिम्युलस, ट्रिम्युलस मीन्स नर्वस, टिमिड, जो डरा हुआ हो, जो आसानी से टूट जाए, थरथराने लगे, कांपने लगे, मतलब फ्राइटन्ड। तो ट्रिम्युलस मीन्स डरा हुआ। तो ऑपोजिट क्या होगा? जो बोल्ड हो, जो स्टेडी हो, जो सख्त हो, जो एडवेंचरसम हो। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन स्टेडी दिया हुआ है। इसकी मीनिंग है सख्त, बोल्ड। सो ट्रिम्युलस का ऑपोजिट हुआ स्टेडी। एंड फेक का ऑपोजिट आपने देखा रियल। फेक मीन्स जो रियल ना हो, मीन्स अनरियल, नॉट रियल। ओके, एंड रियल इज इट्स ऑपोजिट। थैंक यू सो मच टू बी ऑन इंग्लिश। इसी तरह से देखते रहें और सीखते रहें, लगातार रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी। थैंक यू।